तो कहिए कैसे हो आप। हर त्यौहार में कन्फ्यूजन कर देते हैं। अब देखो जन्माष्टमी में भी कर दिया, कोई 6 को मना रहा है तो कोई 7 को मना रहा है। अब हम 6 को मनाएं या 7 को मनाएं, इसमें भी कन्फ्यूजन है। अब अधिकतर तो गृहस्थी लोग 6 को भी मना रहे हैं और 7 को भी मना रहे हैं। जन्माष्टमी तो अब दोनों ही दिन हो गई है। ये नहीं है कि मतलब एक दिन हो जन्माष्टमी, कि जो रोहिणी नक्षत्र में मनाना चाह रहे हैं वो तो नक्षत्र के हिसाब से 6 तारीख को मना रहे हैं, और जो डेट के जैसे अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस हिसाब से वो त्यौहार अष्टमी के हिसाब से 7 को मना रहे हैं। अब जैसे भी आपको सही लगे, 7 को हो या 8 को हो, जो कहते हैं ना गाम करे सो राम करे, जो सब जनता सब एक जैसा त्यौहार मनाती है तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं रह जाती है। फिर तो यही रहता है कि जब भी त्यौहार मन रहा है सब मना रहे हैं, 2 तिथि में 2 ही हो जाते हैं। कोई अब 6 को मनाएगा तो कोई 7 को मनाएगा। जब भी मनाओ भगवान का नाम लो, पूजा करो, पाठ करो, और अपना भगवान का असल में नाम जपते करते रहो। सबसे ज़्यादा महत्व नाम जप से आता है। भगवान की महिमा सुनो, भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, पूजा करो, पाठ करो। त्यौहार जब भी मनाओ, हर रोज़ भगवान वैसे हमारे दिल में ही रहते हैं, पर हमें त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी के विषय में आज मैं भगवान कृष्ण की आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सो आप ज़रूर सुनना। आप इतनी देर मोबाइल देखते हो, थोड़ा टाइम भगवान के लिए भी निकालना, और ऐसा मत करना कि कहानी को बीच में छोड़ दें। कहानी बहुत बड़ी नहीं है, कहानी छोटी ही है। तो जैसे हम आज व्रत रहे हैं तो भगवान के लिए कुछ तो या तो नाम जप करें, या मंत्र उच्चारण करें, या कहानी सुने या सुनाएं। धर्म कर्म का काम सुने या सुनाएं, दोनों से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसको हम सुनिए। अब मैं एक कहानी शुरू करने जा रही हूँ। तो क्या था कि एक समय की बात थी, तो भगवान के आके द्वारका में बड़ी धूमधाम मची हुई थी, बड़ी चहल पहल, बड़ा अच्छा माहौल था। तो क्या के वो पटरानियाँ सब भगवान के पास बैठी हुई थी, तो कह रही थी भगवान आप सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करते हो। तो फिर खुद ही अपने आप कहने लगे और आप किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। आप हमें ही करते होंगे, हम आपकी पटरानियाँ हैं, हम आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करते होंगे। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कुछ ना बोला। तो क्या था कि वो फिर वन विहार करने चले गए। वन विहार करने चले गए तो बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, मोर नाच रहे थे, इतनी शीतल हवाएं चल रही थी, भगवान को एकदम ठंडक दे रही थी कि सोच रही भगवान को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, भगवान को गर्मी ना लगे, और भगवान का स्पर्श कर रही थी हवाएं। बड़ा सुंदर माहौल बना हुआ था। अचानक होता क्या है कि भगवान कृष्ण के सर में अत्यधिक पीड़ा होती है। तो वो कहते हैं भाई मेरे सर में तो बड़ी पीड़ा हो रही है और कोई ना कोई निदान करिए। तो सब जल्दी जल्दी पटरानियाँ आती हैं, बोलते क्या करें महाराज, क्या करें, बताइए भगवान क्या करें। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मेरी ये पीड़ा ना किसी वैद्य हकीम से सही होगी, ना दवा से सही होगी, ना किसी चीज़ से सही होगी। ये मेरी पीड़ा सही होगी जो मुझे बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, जो मुझे बहुत अधिक चाहते हैं, उनकी पैरों की रज अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको अपने मस्तक में मलूँगा। उससे क्या होगा कि मुझे इसमें आराम मिलेगा, और कोई चीज़ मुझे आराम देने वाली नहीं है। अब सब सोचने लगी कि अब पैरों की रज, चलो जाती हूँ। जल्दी जल्दी मट्टी खोदने लगती हैं। तो मट्टी जैसे जैसे करती हैं तो इतने में ही क्या होता है, वह नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी का तो काम ही है ऐसी जगह से गुजरना, कुछ ना कुछ कहना सुनना। तो नारद जी कहते हैं ये पटरानियाँ आप क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। तो सब कहने लगी कि महाराज के सर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, इसलिए हम उनके लिए पैरों की अपनी रज लेके जा रहे हैं। तो जैसी लेके जाने लगती है तो रुको रुको, आप लेके जा तो रही हो, लेकिन इस पैरों की रज को आप ले जाओगी तो भगवान की पीड़ा तो सही हो जाएगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तो वो तो बात सही है, भगवान की पीड़ा तो सही हो जाएगी, लेकिन आपको नरक में जाना पड़ेगा। अब सब पटरानियाँ कहती हैं तो भाई नरक में तो हमें नहीं जाना। वो चली जाती हैं भगवान के पास और भगवान कहते हैं आप ले आएँ। अब वो सब चुप पड़ जाती हैं और कहती नहीं भगवान हमको नरक में नहीं जाना, हमसे नारद जी ने ऐसे बताया है और हम वो नहीं लेके आए। इतने में ही वहाँ उद्धव जी आ जाते हैं। बोले क्या बात है भाई, क्या बात चल रही है, ऐसी क्या बात है। तो उद्धव जी ने कहा कि मुनि कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे है उद्धव, बात ये है कि मुझे पैरों की रज चाहिए, इन्होंने नरक की वजह से कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए पैरों की रज नहीं लेके आई हैं।
तो आप ऐसा करें, जल्दी से मथुरा जाएं और मेरी गोपियों से कहें और वहाँ से पैरों की रज लेके आएँ। परंतु एक बात कहना, उनको भी बता देना कि इस चीज़ के आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो जाते हैं, तो मथुरा जाते हैं। उन गोपियाँ आती हैं, कहती हैं बताओ हमारे भगवान कैसे हैं। तो सब कहते भगवान तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात क्या है कि भगवान के सर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, इसलिए वो पैरों की रज मंगा रहे हैं आपकी। तो सब गोपियाँ रज फटाफट इकट्ठा करती हैं और उन्हें देने लगती हैं। तो उनको भगवान कृष्ण की बात याद आ जाती है। वो कहते हैं देखो आप दे तो रही हो, लेकिन आपको इसके लिए नरक में जाना पड़ेगा। अब सब गोपियाँ कहती हैं, एक दूसरे को देखती हैं, तो बोले नरक में? हम एक जन्म के लिए? हम तो 1000 जन्म जाने के लिए भी तैयार हैं भगवान के लिए, लेकिन भगवान की पीड़ा सही होनी चाहिए। बाद में नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, सब देखा जाएगा और हमें नरक भुगतना, हम नरक ही भुगतेंगे, कोई बात नहीं है, हम नरक में जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए ये रज आप जल्दी से जल्दी लेके जाएं। तो वो भगवान के लिए इस प्रकार से रज लेके जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। उतने में वहाँ पटरानियाँ खड़ी हुई थी। तो उद्धव जी जाते हैं तो कहते हैं कि कोई ले आए रज? कि हाँ, आपने बताया नहीं गोपियों को। तो उन्होंने कहा महाराज हमें एक जन्म नहीं 1000 जन्म जाने के लिए तैयार है, पर हमारे भगवान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से सब पटरानियाँ का एकदम घमंड चूर हो गया। उन्हें पता पड़ गई कि भगवान तो और ज़्यादा बहुत लोग बहुत मतलब भक्त भगवान से प्यार करते हैं और भगवान भक्तों को प्यार कर रहे हैं। भगवान हमारे अकेले के नहीं हैं। कहते ना, ये तो भगवान तो भगत के वश में है। भगवान तो भगत के वश में है। हर भेष में, रूप में, रंग में अपने भक्तों के लिए वो जाते हैं और भगत उनके लिए इतना इतना करते हैं। गोपियाँ सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। रानियों का गम, उनकी पटरानियों का घमंड चूर हो गया। इस कृष्ण भगवान ने कहा बताइए सबसे अधिक मुझे कौन प्रेम करता है। तो पटरानियाँ चुप पड़ गईं और कहने लगी कि हाँ महाराज, आपने ये जवाब बड़े उससे दिया है, तो हम नहीं कहेंगे कि हाँ आप ही हमें अधिक प्रेम करते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी की कथा है, आप अवश्य सुनना, भगवान का नाम उच्चारण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये भगवान का मंत्र है और इसका आप निरंतर जब आज पूरे व्रत रहो तो पूरे मन से भगवान के लिए टाइम निकाल के और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना। इससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब पूजा का लाभ मिलेगा। तो ये मेरी कथा यहीं ख़त्म होती है। तो मैं कल तो देखो वो है अष्टमी है, वैसे अभी आज भी अष्टमी है, कल भी अष्टमी है। अब गाज की पता पड़ेगी, कल खुलेगी या परसों नवमी को गाज खुलेगी। तो मैं गाज खुलने के बाद आपको राजा नल की कथा सुनाऊंगी और उसमें ही कृष्ण जी की एक और कथा सुनाऊंगी। तो लिए आज के लिए मेरा इतना ही। जय माता की। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा आगे नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच सके। और मैं आपको कल या परसों फिर एक कथा सुनाऊंगी और आप कथा सुनना भगवान के लिए। जब हम इतनी देर मोबाइल में टाइम निकालते हैं तो थोड़ी देर भगवान के 10 मिनट निकाल देना, आप भगवान की लीला का गुणगान सुन लेना। तो यहीं मैं अपनी ये कथा समाप्त करती हूँ। नमस्कार।